अभी हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं और गर्भगृह का जो दृश्य है इतना मनमोह लेने वाला है आपको कि शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। आज तक कोई ये तस्वीर आपको नहीं दिखाया होगा जो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही जो भगवान हैं, यहाँ पे सारी चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं कि कौन से कौन भगवान हैं। से हमारे साथ पुजारी जी भी हैं और इस भगवान के दर्शन करने के लिए लोग ललायित रहते हैं कि हमारे भगवान से दर्शन हो जाते। एक दर्शन के लिए ललायित रहते हैं, कोसों दूर मीलों दूर कई सौ किलोमीटर से चल करके यहाँ पर आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। हम बाबा जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी भगवान की मूर्ति लगी? ब्रह्मा विष्णु और महेश की प्रतिमा है। भगवान सूर्य के एकादश रूप है। प्रथम काल में इधर जो है ब्रह्मा की मूर्ति है। उदय ब्रह्मणे रूपम, जब भगवान सूर्य उदय लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। मध्याह्न बीच में जो है मध्याह्न काल में महेश्वर, यानी जब दोपहर होता है तो भगवान शिव के रूप में सूर्य नारायण की पूजा होती है। अस्तमाने स्वयं विष्णु, लास्ट में जो मूर्ति है या विष्णु भगवान की प्रतिमा है। जब अस्त होते हैं तो सूर्य नारायण भगवान विष्णु के रूप में हो जाते हैं। त्रिमूर्ति च दिवाकर, तीनों मूर्ति मिलाकर दिवाकर सूर्य हैं। और नीचे में भगवान सूर्य की सारथी भी है। यहाँ अरुण जी महाराज हैं, 7 घोड़े का रथ। या भगवान सूर्य एक तरह से रथनुमा पे बैठे हुए हैं। भगवान सूर्य की सवारी जो है 7 घोड़े का रथ होता है, जिसमें एक ही पहिया होता है भगवान सूर्य के रथ में। चलिए एक चीज़ और हम बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं भगवान ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन इनके नीचे एक रथ है जो है और नीचे रथ लगा हुआ है, इसके ऊपर भगवान को बिठाया गया है। बहुत ही धार्मिक भावनाओं के साथ इनको बैठाया गया है ऊपर कि लोग को शायद नज़र भी नहीं आ रहा होगा। ये जो रथ बाबा नज़र नहीं लोगों को आ रहा है। लोग संदेह में रहते हैं कि बाबा किस पे सूर्य भगवान किस पे बैठे हुए हैं। ये बात होती है। जैसे बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ लोग रथ को देखते हैं तो कहते हैं कि ओरिजिनल सूर्य भगवान यही है। अच्छा। लेकिन उनकी जानकारी नहीं पूरी होती है कि आखिर सूर्य भगवान किस रूप में यहाँ है, कौन है। लेकिन हम लोगों से पूछते तो हम लोग को बताते हैं उनको डिस्कर्स रूप में कि भगवान सूर्य के एकादश रूप है। लेकिन कुछ लोग से हम लोग खुद सुने हैं नीचे जो मूर्ति है 7 घोड़े के रथ, तो लोग कहते हैं ओरिजिनल सूर्य भगवान वही है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भगवान सूर्य की सवारी है। भगवान रथनुमा पे सवार है। अच्छा, एक चीज बाबा, बहुत लोग पहले से ये कह रहे थे कि मूर्ति के पीछे से एक बहुत बड़ी प्रकाश निकलती है जो सूर्य भगवान की प्रकाश होती है। क्या ये सच है या फिर? ये सब बिल्कुल अंधविश्वास है। अच्छा। और ऐसा कुछ नहीं है, मूर्ति छुपाने का चीज नहीं है। हाँ। बहुत मेरे साथ भी ऐसा घटना घटी है। जब यहाँ पे हम बैठे थे, एक व्यक्ति ने आया और कहा कि भगवान पीछे भी पर्दे के हैं। हम बोले नहीं, ऐसा नहीं है। तो नहीं बाबा, हम एक बार देख के गए हैं। अच्छा। तो उसको हम अगर देख के गए हो तो भाई एक बार हमें भी दिखा दो तुम। अच्छा। जब ऊपर चढ़ा तो कुछ भी नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है, सब अंधविश्वास है, भ्रम है। भ्रम जी, जो भी है सामने है, साक्षात है। लेकिन ये लोग कहते हैं के भाव में लोग ऐसा गलत फहमी पाल लेते हैं। जानकारी के अभाव में लोग ऐसा कहते हैं कि पर्दे के पीछे से भगवान सूर्य की जो लालिमा होती है निकलती है प्रकाश, तो ऐसा नहीं है। यहाँ के पुजारी जी साफ तौर पे आपको क्लियर कर दिए कि झूठ को नहीं फैलाया जाता है, अंधविश्वास को नहीं फैलाया जाता है। यहाँ पे जो सच्चाई है लोगों को दिखाया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो सूर्य के अवतार हैं, इनको यहाँ पे रखा गया है। इन्हीं को पूजा की जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी सूर्य भगवान। छठ पूजा में लोग यहाँ पे आते हैं और इतना भीड़ होता है कि ये जो विश्वविख्यात मंदिर है, मतलब पूरा एकदम भर जाता है चारों तरफ। अगर यहाँ के देव से पूरा चारों तरफ की बात करें अगर आपको, तो 1 इंच जगह नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश किए हैं, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा तस्वीर जो हम आज आपको पुजारी जी के साथ हमने दिखाए आपको। और पुजारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि इन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है, जो पर्दा उठाया है। आज पर्दे के पीछे की कहानी मैंने आपको बताया कि जो लोग कहते थे कि पर्दे के पीछे एक सूरज की रोशनी आती है, वो सूरज की रोशनी नहीं आती है, कभी नहीं आई है। क्योंकि यहाँ पर जो भगवान साक्षात हैं ये लगे हुए हैं। बाबा यहाँ पे नित्य दिन पूजा होते रहता है? यहाँ नित्य दिन प्रत्येक दिन पूजा होती है। विशेष करके रविवार के दिन, भगवान सूर्य का दिन रविवार माना जाता है, इसलिए उस दिन विशेष रूप से पूजा होती है और लोगों का श्रद्धालुओं का ज़्यादा भीड़ होती है। अच्छा, कितना लोग कहते हैं कि ये सब जो पूजा पाठ है अंधविश्वास है, पाखंड है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, लोगों को कहावत कहे ना कि मानिए तो देव नहीं तो पत्थर। अगर ऐसा पाखंड ही रहता तो देव में ही क्यों इतना भीड़ होती, जो 10 लाख 15 लाख की भीड़ होती है, और जगह क्यों नहीं होता? तो आस्था है और आस्था के साथ विश्वास, भगवान में शक्ति है। अच्छा। और भगवान में शक्ति है तभी धरती अभी तक है, न तो धरती विलुप्त हो जाता। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहते हैं जो नहीं मानते हैं इस चीज़ को? नहीं मानने वाले के लिए अगर कह दे कि हमारे माता पिता भी नहीं हैं, तो कौन देखने आया कि यही हमारे माता पिता है ना? तो अगर हमारे दादे परदादे कहते कि नहीं यही आपके माता पिता है, तो हम मानते हैं। तो पूर्वजों को अच्छी बातों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और अनुकरण करना चाहिए अच्छी बातों को। अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए।
चाहिए लोगों को। चलिए, ये जो तस्वीरें थी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।